इस इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में लोगों को कितने साल लग जाते हैं एक हिट देने के लिए, बट आपका पहला सॉन्ग ही इतना हिट, तो इसकी स्टोरी क्या है, कैसे हुआ ये सॉन्ग, हाउ दिस हैपेंड? मतलब इसकी स्टोरी वैसे देखा जाए तो लाइक आई लेट यू नो लाइक वन थिंग। ऐसा हुआ था कि एवी सरा का नाम आपने सुना होगा। जी इज अ बिल्कुल। ग्रेट म्यूजिक प्रोड्यूसर, इज माय बिग ब्रदर। सो ही जस्ट कॉल्ड मी फॉर दिस सॉन्ग कि लाइक एक गाना है सीरियल में आना है एंड इफ यू कैन सिंग इट। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। सो आई जस्ट sang इट फॉर द सीरियल, फॉर अ डेली सोप। तो एक सीरियल है, मतलब डेली सोप है उडारियाँ करके, तो वो टेलीकास्ट होता था। तो उससे इससे पहले भी मैंने एक गाना उसी मतलब के लिए, एक जुनूनियत करके एक है, ओके वो भी एपिसोड। तो सरगुल मैम इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट डेली सोप, ओके दैट उडारिया थिंग एंड जुनूनियत। तो फर्स्ट मैंने एक गाना गाया, सो उनको था वो उसमें आया। फिर देन दिस सॉन्ग केम इनटू माय लाइफ, वो गाया। सो वहाँ से व्हाट हैपेंड कि समवन जस्ट टुक लाइक उन्होंने ऑडियो एक्सट्रैक्ट किया और उसको डाल दिया, मतलब आप मानो हर जगह पर। मतलब वो ये सॉन्ग कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, ओके, मतलब सिर्फ सोप, डेली सोप जो सिर्फ था डेली सोप में टेलीकास्ट हुआ था। ठीक मतलब है। दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एनीवेयर। तो जो डेली सोप के दीवाने थे, वो यूट्यूब पे छोटे छोटे क्लिप्स आ जाते हैं, तो वहाँ से किसी ने वो क्लिप उठाया, इंस्टाग्राम पे एक एनिमेटेड वीडियो बनाया एक ओके प्यारा सा, तो उसने वो डाल दिया। तो दैट वीडियो वेंट वायरल, अप्रोक्सीमेटली 2-3 मिलियन वो चला गया था। एंड उस साउंड को यूज करके लोगों ने रील्स बनाना शुरू किया। ओके और या बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है ये। सो आफ्टर दैट लाइक जब ये गाना चलने लगा, तो मतलब मेरा था कि मुझे बाद में, मुझे 3 महीने बाद पता लग रहा था कि जब ये साउंड 3 या 4 जगह ऑलरेडी ट्रेंडिंग था, अलग अलग क्रिएटर्स ने डाला हुआ था, वो राइट। ट्रेंड हो रहा था। तो देन सरगुन मैम एंड रवि सर केम अप विद द आइडिया दैट व्हाट वी कैन डू टू दिस, कि हम लोग एक वीडियो शूट करते हैं। देन इट हैपन। कितने टाइम से आप सिंगिंग कर रहे हैं? यार काफी समय से कर रहा हूँ, मुझे खुद याद नहीं है। मतलब जब से वो संभाला गाना तो मैं गा ही रहा हूँ। ओके मतलब ऐसा कभी लाइफ में था नहीं कि दैट आई वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर और ऐसे सिर्फ ओके यही करना है। लाइफ में ये था कि अच्छा है, अगर इफ मुझे मौका मिले और मैं गाऊं और लोग मुझे पसंद करें तो वो अच्छा होगा लाइफ में, ऐसा था। अभी मेरे माइंड में ये आ रहा है, मैं जानना चाहूंगी आप पहले एक्चुअल में क्या करते थे? जैसे सिंगिंग में तो आप कह रहे हो कि माइंड में था, बट हम्म। इतना भी क्लियर नहीं था कि आना ही आना है। मतलब मैं ये कल इवन इंटरव्यू भी देख रही थी, आपने हाँ बताया कि आप मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, हाँ फिर हाँ पंजाबी इंडस्ट्री में आए, इतने ब्यूटीफुल गाने गाए पंजाबी हाँ सिंगर्स हाँ के हाँ। जैसे। तो एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से स्टार्टिंग हुई? मतलब इट्स लाइक कि आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर, जैसे आपको पता ही है। सो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। मतलब मैं गाता था थोड़ा बहुत, जैसे मेरी माता को गाने का शौक है बड़ा, तो मेरी मम्मा गाती थी तो उनके साथ गाता था मैं, जब मैं छोटा था उनको सुनता था। नहीं, मुजफ्फरनगर नगर में पंजाबी ऐसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई पंजाबी नहीं थे, अच्छा, फिर हिंदी करते? आपके सब लोग हिंदी बोलते हैं। आई एम द ब्राह्मण गाय फ्रॉम द डिसेंट फैमिली, उधर से मैं आया हूँ। सो आई डिडंट नो अबाउट एनीथिंग पंजाबी, मतलब नाम मैंने को लेके भी पंजाबी के। मुझे आ रहा है डैनी, मतलब आपका नाम एक्चुअल में क्या है? मेरा नाम दिव्यम शर्मा। दिव्यम हाँ, दिस इज शर्मा। माय स्टेज नेम, लाइक डैनी। ओके। हाँ, बिकॉज दिस इज इजी टू रिमेंबर, आई थॉट दैट एट हम्म। दैट मोमेंट व्हेन आई केप्ट दिस नेम फॉर माई सेल्फ। तो ये था कि वहाँ पर पंजाबी तो कोई बोलता नहीं था, हम लोग हिंदी में, हमारी तो भाषा भी बहुत, थोड़ी सी स्लैंग बहुत अलग है। ओके हमारे यूपी की भाषा को लठमार भाषा बोलते हैं ऐसे। जैसे अब यूपी राइट। में आप लखनऊ की तरफ जाओगे तो हम करके बात करते हैं, हाँ हाँ जी। और जी। अब धीरे धीरे इधर बेल्ट पे आ जाओगे, लाइक हाँ। शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हम्म। तो वहाँ की खड़ी बोली है काफी ना। तो तो अगर फिर पंजाबी में कैसे आए आप? डेस्टिनी कह सकते हो हम, लाइक मैं वहाँ पे सीख रहा था, मतलब सीख क्या रहा था, काम कर रहा था थोड़ा बहुत मुजफ्फरनगर में। कैसे कर रहा था कि थोड़ा मतलब कहीं पे गाने का मौका मिल गया तो गा लिया। वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स राइट। होते हैं, यू हैव टू परचेज अ टिकट फॉर हम्म। दैट कॉम्पिटिशन एंड देन यू विल गो एंड परफॉर्म दैट, वेट फॉर द फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू कैन ओके। बिकम दैट। तो छोटा मोटा वो कर लेता था बस। फिर पढ़ाई था मेजरली, यही था, पढ़ो, घर वाले भी यही बोलते थे। बिकॉज अभी घर वालों को भी नहीं पता ना, लाइक अगर तुम्हें कोई बिजनेस चाहिए, लाइक इफ मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, तो घर वाले जाके पूछ सकते हैं, पापा मम्मा किसी से बात कर सकते हैं इस बारे में, बट इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नोबडी नोज अबाउट एनी, मतलब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है किसी को। मतलब कुछ सॉलिड नहीं होता, जैसे शॉप, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कोई शॉप होता है, कोई पता प्रोडक्ट होता होता है है। कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये इस तरह से बिकती है, परचेज ये है, इसकी डिमांड इतनी है मार्केट में। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस इंडस्ट्री, सो इसमें कुछ नहीं पता। दिस इज ऑल लक, दिस इज ऑल ब्लफ। सब कुछ डिपेंड करता है, लाइक इफ समवन इज मेकिंग अ सॉन्ग, इज इन्वेस्टिंग, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बट वो रिकवरी होना सब जुआ है एक तरीके से एग्जैक्टली। देखा जाए तो। अब डिपेंड करता है आर्टिस्ट का पैरामीटर क्या है, कि कितना आर्टिस्ट चल रहा है। लेकिन फिर भी एक बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट जो रेगुलर हिट्स दे रहा है, ही कैन गिव अप अ फ्लॉप। और जो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा आर्टिस्ट जो 4 फ्लॉप दे रहा है, तो वो एक बड़ा भी हिट दे सकता है। तो वेरी। सब कुछ मतलब बड़ा ब्लफ है इसमें। मतलब यू कांट से कि तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो यू विल गेन सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट।
तो दैट्स व्हाई द फैमिली के साथ होता ही है यार, वो घर वाले सिर्फ वहीं जाने दे सकते हैं जहाँ पे उनको पता हो। सिक्योरिटी सिक्योरिटी होगी बहुत सिर्फ। इंपॉर्टेंट है। तो उस समय पर तो यही था कि ठीक है, घर वालों सिक्योरिटी के लिए तो मतलब एक पढ़ाई करो, पहले ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। घर वाले मतलब होता है ना, सभी के पेरेंट्स का होता है कि लाइक इफ 10th करो तो ठीक है, बढ़िया हो जाएगा, फिर एक बार 12th कर लो चलो। तो मेरे साथ भी यही था। आफ्टर 12th आई वांट टू लाइक गेट लेसन्स फ्रॉम अ ग्रेट टीचर्स ओके जो हैं, मिल सकता हूँ जिनको मैं, तो मुझे लेसन्स मिले ये वो। माय फादर टोल्ड मी कि ठीक है थोड़ा बहुत सीख लो, बट फर्स्ट ग्रेजुएशन कर लो, कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमारा माइंड एक्सपेंड हो जाएगा, तुमको पता लगेगा। लाइक अभी मैं घर में हूँ एंड एवरीथिंग, लाइक माय प्रोवाइडर इज माय फादर ओनली, हर चीज़ में। ग्रेजुएशन में भी वो है, बट कुछ पैसा जेब में है। आई हैव टू मैनेज माई मनी, आई हैव टू मैनेज माई टाइम। तब दोस्तों से, लड़कों से, टीचर से मुझे मैनेजमेंट करना है सारा। तो वो मैनेजमेंट जब आएगा लाइफ में, तब इंसान को पता लगता है कि हाँ, जिस रास्ते पे चलने की सोच रहा है कि सही है, राइट। मतलब वो उतना झेल पाओगे कि नहीं, तो वो क्षमता मिलती है मतलब फिर वैसे। तो मेरे लिए तो ग्रेजुएशन में ऐसा ही हुआ कि मैंने सिर्फ शुरू किया था गाना, मतलब था, पता लगा कहीं पे मेरे कॉलेज का फेस्ट था, ग्राफ फेस्ट होता था, ओके तो बस कहाँ वहाँ से रही आपकी ग्रेजुएशन? देहरादून ग्राफिक एयर यूनिवर्सिटी से मैं मतलब ग्रेजुएटेड हूँ। तो ग्रेजुएशन किस में किया आपने? मैंने बीबीए ओके। मैंने बीबीए किया था वहाँ से। तो म्यूजिक आपने एज सच वैसे सीखा अलग अलग टीचर्स से? मतलब ऐसे सीखा नहीं है, पर्टिकुलर नहीं सीखा मैंने कभी भी। एक मांगे खलील जी थे, वो 12th में मुझे मिले थे जब मेरा ग्रेजुएशन में जाना था। देन वो यू हैव अ पीरियड कि तुम्हारे बोर्ड्स खत्म हो गए हैं, अब यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड द गुड कॉलेज, अब तुम्हारे पास एक समय है। So at that moment my parents allow me to like take lessons, ओके। because at that time I can say that कि देखो मुजफ्फरनगर छोटा सिटी है, तो वहाँ पर उस तरह से उतने टीचर्स नहीं थे। देखो मुझे सीखना बेसिक ही था, वो बात अलग है, बट एक बेसिक सिखाने का भी एक सही फॉर्मेट होता है। मुझे पता भी नहीं था वो सही गलत क्या होता है क्या नहीं। तो मैं बचपन में समर वैकेशन में जैसे बच्चे जाते हैं ना, तो ऐसे में जाता था ओके कि मेरा समर वैकेशन है, मुझे सीखना है। तो मैं ऐसा 1 महीना सीख लिया कहीं पे, सारे का मपा धनी सा एंड ऑल। फिर वो गुरुजी जब आए इन लाइफ, तो उन्होंने 4 चीजें सॉर्टेड की, लाइक वोकली, हाँ कि ऐसे गाना चाहिए वैसे गाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ से सीखा। आफ्टर दैट मैं फिर ग्रेजुएशन में चला गया था। फिर ग्रेजुएशन में बस यही था कि बस कॉलेज का कोई फंक्शन है तो हम लोग गा रहे हैं। फिर वहाँ पे मतलब आई रियलाइज रिस्पॉन्स कि अच्छा मिला। रिस्पॉन्स अच्छा मिला। और मुझे एक रियलाइजेशन ये भी हुआ कि ठीक है, मैं यहाँ पे गा रहा हूँ, छोटे छोटे क्लब्स बन चुके थे उस समय। देहरादून की नाइट लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी, ओके। बट छोटे मोटे क्लब्स थे जैसे GIP एंड ऑल, थोड़े छोटे मोटे क्लब्स चल रहे थे जहाँ पर एक आर्टिस्ट गिटार लेके परफॉर्म कर सकता है। राइट। ओके। मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा पॉकेट मनी के लिए ही कर लेते हैं। अभी घर में तो गाने गा ही रहे हैं, राइट। तो गिटार था मेरे पास, तो मैं चला जाता था। तो आई यूज्ड टू परफॉर्म देयर, जहाँ पे मिलता था। बस ये था, गाओ लाइक फॉर फन, की पब्लिक एंजॉय करे, थोड़ा पैसा है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में यू नो कि लाइक जितना पैसा मिल जाए उतना कम है, और फन के लिए कम पड़ेगा तुमको हमेशा। तो आई स्टार्टेड दैट वे। मतलब सिंगिंग ऐसे आपने सीखी नहीं? ऐसा नहीं सीखी, इतना मतलब सीरियस particular नहीं थे आपको, था कि ठीक है चल रहा है, बढ़िया, मजा आ एक रहा बार है, ट्राई भी किया ठीक था है। लाइफ में सीखने का। जब मैं AR रहमान सर का एक एकेडमी है उधर चेन्नई में, KMMC इंस्टीट्यूट, ओके। तो मैं वहाँ पे भी गया था सीखने। मैंने कहा अब सीखता हूँ। तो मैंने जब सीखना शुरू किया, 4 महीने में कोविड आ गया। ओके। सो लाइफ ने मुझे उतना मौका नहीं दिया कि मैं उस तरीके से सीख पाऊँ, बट लेकिन 4 मंथ्स